जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। पर गंभीरता पूर्वक चिंतन करना और कोई भी विचार आपको आए तो मुझे जरूर बताना। ओम से कौन परिचित नहीं है? शायद ही कोई होगा जिसने ओम ना सुना हो। ओम कहाँ नहीं है? भारत में ही नहीं, संसार के सभी धर्मों में, सभी संस्कृतियों में ओम का वर्णन मिलता है। न केवल वर्णन मिलता है, उसकी अपरंपार महिमा बताई गई है सभी धर्मों में। केवल जैन धर्म में नहीं, वेद, उपनिषद, पुराण, सिख धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, कोई संसार का धर्म और संस्कृति ऐसी नहीं है जहां ओम का महत्व नहीं बताया गया हो। ओम के बहुत गीत गाए गए हैं। ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसमें ओम ना आता हो। मंत्र भी आते हैं। ओम की चर्चा बहुत अधिक हो सकती है। ओम के लिखने के तरीके में कहीं कहीं कुछ फर्क है। हम उन पर बात करें तो भी बहुत लंबी बात हो जाएगी। ओम के उच्चारण के तरीके भी में भी कहीं कहीं कुछ अंतर मिलता है। वो चर्चा करें तो भी बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं बहुत दिन से ओम पर कुछ पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, बड़े बड़े ज्ञानियों से, विद्वानों से चर्चा करता हूँ। यदि मैं वो सब बातें भी आपको बताऊं तो कई दिन बीत जाएंगे। ओम पर मैंने बड़े बड़े शब्दकोश, क्या विश्वकोश भी देखे हैं, एनसाइक्लोपीडिया भी पढ़े हैं मैंने। आज आपको बोलना था तो आज फिर थोड़ा सा फिर पढ़ा। ये विश्वकोश है, एनसाइक्लोपीडिया, इसमें मैंने ओम पर पढ़ा। कितनी किताबें बताऊं। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में ओम पर पढ़ा। गूगल भरा पड़ा है, मैंने गूगल भी पढ़ा। आप देख सकते हो, इसलिए मैं उसमें अपना समय नहीं लगाना चाहता हूं। आप एनसाइक्लोपीडिया पर भी देख सकते हो, गूगल पर भी देख सकते हो। सब धर्मों में ओम के बारे में क्या स्थिति है वो सब आपको गूगल पर ही मिल जाएगी। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो कुछ बहुत खास बात कहने के लिए आपके बीच आज उपस्थित हुआ हूं। किस शास्त्र में देखो, अभी मैंने ये किताब, इसका संपादन किया पंडित दौलत राम कासलीवाल जी की, अध्यात्म बारे खड़ी। इसमें ओम पर 40 छंद लिखे हैं और एक से बढ़कर एक गजब है। वो सुनाऊं तो फिर 2-3 दिन 4 दिन इसमें चाहिए। ऐसे कितनी सारी बातें, ओम के कितने अर्थ होते हैं। ये जो मैंने श्लोक बोला सबसे पहले मंगलाचरण का,
ये किसने नहीं सुना होगा? ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना। ओमकार के बारे में बहुत कुछ बात इस एक श्लोक में ही कह दी गई है। एक तो नित्यम, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ध्यायन्ति, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। ओम का संबंध ध्यान से है, ज्ञान से नहीं है। ओम ध्यान के क्षेत्र की चीज है। और कामदम मोक्षदम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे लौकिक कल्याण भी होता है और इससे पारलौकिक कल्याण भी होता है। ओम की व्याख्या आप जितने विद्वानों से सुनोगे उतने चमत्कृत हो जाओगे। ओम कैसे बना? अवति रक्षति इति ओमः, 3 शब्द 2.5 अक्षर से बना। ए उ मैं अदम, ए यहां बोलना है, उ यहां बोलना है, ऐसे ऐसे इसके क्या क्या मीनिंग है। कोई कहता है कि ओम का मतलब 3 लोक है, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। ये मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं सब चीज के। बहुत सारे ओम के अर्थ है, सबने अपने अपने हिसाब से भी किए हैं। कोई कहता है ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। कोई कहता है कि मन, वचन, काय, 3 चीज का नाम ओम है। 3 शब्द है, ए उ में। किसी ने रत्नत्रय अर्थ किया। एक जैन आचार्य ने आलोकेन उपलम्बेन मुनित्वेन च साधित रत्नत्रय मयोध्येय प्रणवः सर्व सिद्धये, के ए माने ज्ञान, उ माने दर्शन और मैं माने चारित्र। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, रत्नत्रय इसका अर्थ। किसी ने सत्व रज तम किया और ये आपने सुना ही है। अरिहंता अशरीरा आईरिया वज्झाया चेव मुनिनो पडमक्खर निपर्णो ओंकारो पंच परमेष्ठी। ओम का एक अर्थ जैनों ने पंच परमेष्ठी किया, बोले अरिहंत, और सिद्ध का अर्थ अशरीर। अब देखो, सब बातें जरा शांति से सोचने की हैं। ये इन अर्थों में कितनी बात कैसी है, ये सब आपको समझनी पड़ेगी। कैसा, कई बार ऐसा लगता है, देखो कैसे खींच तान के अर्थ नहीं हो रहा है। ये पंच परमेष्ठी निकाले जा रहे हैं ओम में से जबरदस्ती। ए अरिहंत सिद्ध, अब सिद्ध को अशरीर क्यों करना पड़ा तुम्हें? साधु को मुनि क्यों करना पड़ा तुम्हें? जबरदस्ती खींचना चाह रहे हो, अपने यहाँ बनाना चाह रहे हो ओम को। मतलब क्या क्या तमाशे हुए हैं। ओम को सबने अपना बनाना चाहा और कैसे भी बनाना चाहा, और बना जो बना, नहीं बना जो नहीं बना। लेकिन इस बात में सब एक मत रहे कि ये बहुत महान है, सर्व सिद्धिदायक है। ओम के जितने भी अर्थ हुए, एक अपेक्षा से हमें सब स्वीकार है और एक अपेक्षा से हमें सब नहीं स्वीकार है। मैं तो आपसे कुछ बहुत खास बात जो बहुत दिन से मेरे चित्त में घूमती है, मैं ओम के इतिहास पर, विकास पर, उसकी व्यापकता पर
बहुत कह सकता हूं, लेकिन वो कहने लायक मेरे पास अभी समय नहीं है। और मैंने कहाँ कहाँ किस किस देश में क्या क्या चलता है, वो भी जावा में क्या होता है, तिब्बत में क्या है, बाली में क्या है, कहाँ क्या है, ये भी सब मैंने देखा। लेकिन फिर मैं 2 मिनट उस पर श्लोक पर से ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम। अब बहुत से लोग इसे चैव बोलते हैं, कामदम मोक्षदम चैवम ओंकाराय नमो नमः। लेकिन ये श्लोक कहाँ मिलता है ये कोई बताता नहीं है। हमने खोजा तो ये श्लोक कातंत्र व्याकरण की टीका में कातंत्र रूपमाला में मिलता है। जैन आचार्यों का 5000 साल पुराना ग्रंथ है संस्कृत व्याकरण का, उसमें ये श्लोक मिलता है। और वहां पर चैव नहीं मिलता है, देव मिलता है। कामदम मोक्षदम देवम ओंकाराय नमो नमः। और आचार्य विद्यानंद जी कहते थे कि देव शब्द ही प्रामाणिक है, चैव शब्द व्याकरण की दृष्टि से भी अशुद्ध है, क्योंकि चैव के बाद मोंकाराय कैसे आएगा, आ नहीं सकता। इसलिए देवम में मैं है, इसलिए ओंकाराय बनता है। तो शुद्ध पाठ इसका कामदम मोक्षदम देवम। और देव माने क्या, ये डिक्शनरी में लिखा कि जहां भी पूजा स्तुति में देव शब्द मिलता है तो देव माने ऋषभ देव। ये ओंकार को ऋषभ देव का भी पर्यायवाची माना। बहुत चर्चा ओम की हुई है। बौद्ध धर्म में कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि संगम धम्मम, तो उन्होंने भी ओम माना और बोले ए ऊ में, तो बोले ए माने बुद्ध, ऊ माने धम्म, मैं माने संग। ऐसे उन्होंने फिर इसका अर्थ। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये क्या खेल हो रहा है और हमको उसमें से क्या समझना है। क्यों ओम की इतनी महिमा। जैन लोग तो कहते हैं कि तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि ओंकारमयी होती है। तीर्थंकर कितना बोलते हैं, माने वो पूरे विश्व का स्वरूप द्वादशांगमय करोड़ों श्लोक प्रमाण द्वादशांग है, वो सब एक ओम में समा जाता है। एक ओम में सारा द्वादशांग समाहित हो गया। ओम में प्रथमान योग है, कर्णान योग, ओम में सब आ गया। ओम में क्या नहीं आया, सब आ गया। और कितनी जगह क्या क्या लिखा है, एक और झलक जरा सी दिखाकर फिर मैं मेरा चिंतन आपके सामने रखता हूं। कठोपनिषद एक महत्वपूर्ण उपनिषद ग्रंथ है। कबीर आदि और बहुत रेफरेंस लिखे हैं और उनको अभी छोड़ देता हूं। और ओम के रूप कितने बदल बदल कर आए। कहीं पर आमी नरा, मिस्र में आमी नरा चलता है, बताते हो ओम से ऐसे कर, कहीं आमीन ऐसे करके भी चलते हैं। जो भी हो, पर एक कठोपनिषद का एक श्लोक ध्यान देने लायक है, वो मुझे प्रभावित करता है और मैं जो कहना चाहता हूं उसे वो कहता है। धवला में ओम शब्द का अर्थ स्याद किया, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं तो स्यादवादी ठहरा और स्यादवाद पढ़कर मैंने जो कुछ समझा सीखा वो सब माल मुझे ओम में दिखाई दे गया। तो देखो क्या कहते कठोपनिषद, सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्याचरन्ति तत्
तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि, जिसमें सारे वेद समाहित हैं, जिसमें सारे तप समाहित है, व्रत नियम तप, जिसमें पूरा ज्ञान विज्ञान आचार समाहित है, उस बीज पद को मैं तुझे कहता हूं। वो बीज पद क्या है? वो बीज पद है ओम। तो ये ओम के बारे में हमारे सभी संत मुनि ज्ञानी, सब धर्मों के बड़े बड़े विद्वान जो उस परम तत्व तक पहुंचने की कोशिश में, उस मार्ग में लगे हुए हैं, वे क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। जैसी कि मैंने विद्वानों से भी चर्चा की और मैंने जो कुछ समझा, जो कुछ पाया, वो अब आपके सामने रख रहा हूं। ओम शब्द ये कहना चाहता है कि निर्विकल्प हो जाओ। ओम कहता है ज्ञान के दायरे तक, ज्ञान के क्षेत्र तक सारा वाद विवाद है, लेकिन ध्यान वो निर्विकल्प। ओम कहता है कि आप मूल तत्व पर, मूल बिंदु पर आ जाओ और ज्यादा विकल्पों को बढ़ावा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मार्ग बहुत सीधा, सरल, संक्षिप्त है और आप इस विवादों में उलझेंगे तो अंत नहीं है। हमने स्यादवाद को पढ़ा, तब भी हमने यही सीखा, वस्तु जटिल है वचन अगोचर, गुण अनंत धारण करती। देखो विवादों का कब अंत आएगा मुझे बताओ। आत्मा कैसा है हम कैसे बताएं, परमात्मा कैसा है हम कैसे बताएं, ये सृष्टि कैसी है हम कैसे बताएं, ये सत्य है कि असत है। सत्य वाला सारी जिंदगी लड़ता रहेगा, असत वाला सारी जिंदगी लड़ता रहेगा। न सत्य वाला असत वाले को मनवा पाएगा, न असत वाला सत्य को मनवा पाएगा। क्यों? क्योंकि वस्तु में दोनों धर्म है। द्वैतवादी सैकड़ों साल संघर्ष करते रहे पर अद्वैतवादियों को नहीं समझा सके। अद्वैतवादी सैकड़ों साल संघर्ष करते रहे पूरे भारत में घूम करके, बड़े बड़े दिग्गज हुए, लेकिन द्वैतवादियों को नहीं समझा सके। क्यों? क्योंकि वस्तु में द्वैत भी है, अद्वैत भी है। वस्तु में नित्यता सत्य की अनित्यता सत्य है। परमात्मा के बारे में क्या बोले, एक बोले अनेक बोले, क्या बोले? वास्तव में सारे वचन विराम को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ओम, ओम कहता है बहुत सीधा सच्चा मूल मुद्दा पकड़ो। ए माने आत्मा, मैं माने मिट्टी, पुद्गल। आत्मा अलग है, पुद्गल अलग है, राग द्वेष व्यर्थ है। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मत माथा फोड़ी करो, मत विवाद करो। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। आज तुम उस सारी बात को समझ ही नहीं सकते। पाश्चात्य दर्शनों में तो एक कांट की थ्योरी है, एक कांट नाम का दार्शनिक हुआ है बहुत बड़ा, उसने एक सिद्धांत दिया अज्ञेयवाद। वो कहता है कि आप जान ही नहीं सकते, लेकिन लोग हैं कि लगे पड़े हैं, लड़ रहे हैं, स्वर्ग नरक है कि नहीं है, 12 होते हैं कि 16 होते हैं, लगे पड़े।
लड़े जा रहे हैं। सारा संघर्ष अनावश्यक है, सारा विवाद अनावश्यक है। मूल मुद्दे पर आ जाओ। परमात्मा का स्वरूप क्या है? मैंने भक्तामर स्तोत्र में भी यही बात कहने की कोशिश की, उस लेख में भी, उस व्याख्यान में भी। देखो, हमको आपको ये समझना पड़ेगा, ओम क्या कहता है, क्या कह रहा है ओम। ओम का मोक्ष मार्ग में क्या महत्व है? मैं तो समझा हूं कि ओम का मोक्ष मार्ग में बड़ा भारी महत्व है। वो कहता है विरम किम परेणा कार्य कोलाहलेना। अरे कोलाहल मत करो, शांत हो जाओ। इस तुमको छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है? ये क्रांति पल भर में घटित हो सकती है, सबको समझ में आ सकता है। तुष्मासम घोषंतो वाले को केवल ज्ञान हो सकता है, ये कह रहा है ओम। ओम कह रहा है कि तुष्मासम घोषंतो वाले को केवल ज्ञान हो सकता है। आप मूल मुद्दे पर आओ। आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कि राग द्वेष बुरे हैं, हे हैं? ये समझ में आ रहा है? हो गया काम। तुमको ज्ञान और राग की भिन्नता समझ में आ रही कि नहीं? ये देखो, एक डिक्शनरी में ए शब्द का अर्थ आत्मा लिखा है। वो डिक्शनरियां भी तो हमने बनाई हैं। शब्दों के कितने भंडार है, मेरे एकाक्षरी नाम माला है। मैं तो भैया निरंतर पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं, समझ रहा हूं, और जो मेरी समझ में आ रहा है उसकी मैं आप प्रबुद्ध लोगों से थोड़ी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि हम सोचें आत्मा कैसा है। क्या बताएं? बताओ बताओ, क्या बताएं? और दुनिया में किसने गलत बताया है? सबने सही बताया है। लो, सबने सही बताया है। अपेक्षा ही तो अनंत अपेक्षाएं होती है। जितने वचन विकल्प हैं उतने नए हैं। परमात्मा एक है क्या? हाँ है। जड़ है क्या? हाँ है। सर्वगत है क्या? हाँ है। सर्वगत नहीं है क्या? हाँ नहीं है। वो व्यापक है? वो हाँ व्यापक है। सुखी है? हाँ है। कि सुखी नहीं है? हाँ नहीं है। एक है? हाँ ये हाँ है। अनेक है? हाँ है। क्या क्या करोगे? कितना झगड़ोगे? कितना झगड़ोगे भाई? जहां सारे संप्रदायों से ऊपर उठा जाता है। तत्व कैसा है? तत्व तो संप्रदायातीत है। सूरज क्या है? हिंदू है कि मुसलमान? अग्नि क्या है? मुझे बताओ। अग्नि जैन है कि बौद्ध? ईसाई है कि सिख? क्या है वो? स्यादवाद समझाता है कि वस्तु में अनंत धर्म है। आप स्यात लगाकर कोई भी वाक्य बोलो, सब सही है। स्यात लगाकर कोई भी वाक्य बोल, आप बोलोगे सिद्ध भगवान दुखी है, हाँ, क्या दिक्कत आ रही है? अनंत विवक्षाओं को समझने वाले कभी आंदोलित नहीं हुआ करते। ओम कहता है आंदोलित होना बंद करो। ओम को नित्यम ध्यान, भक्तांबर का निरंतर पाठ करो। मैं बहुत दिन तक मेरा माथा खराब रहा, क्या इसका निरंतर पाठ करो? निरंतर पाठ करो का मतलब है कि तुम ये अपनी उलझने क्लास तक ही रखा करो।
ध्यान के काल में उतार के रख दिया करो। जैसे मंदिर में निश्चयी कहते हैं ना, तो सब उतार के रख देते हैं। ठीक ऐसे ही जब आप ध्यान के काल में बैठते हो तो विवादों को साथ में लेके मत बैठा करो। वो नरक है कि नहीं है, कितने हैं वहां, पट्टल कितने हैं, स्वर्ग है कि नहीं, कितने पट्टल हैं, वो सिद्ध शिला ऐसे आकार में है कि ऐसे आकार में है, अपने साथ तो हम धोखा नहीं कर सकते ना। आज हमारे पास वो चीज नहीं है, हमारे पास वो ज्ञान नहीं है जिससे हम जान सके। हमें ले दे करके हमें किसी पर विश्वास ही करना पड़ रहा है ना। और फिर उसका समाधान यही है, त्वाम अव्ययम विभुमचिंत्यम असंख्य माध्यम ब्रह्मांडमीश्वर मनंत मनंग केतिम योगी स्वरम विदित योग मनेक मेकम। अनेक भी है, एक भी है, ज्ञान स्वरूप ममलम प्रवदंति संतः। ओम कहता है शांत, सहज, ज्ञाता दृष्टा। बैठ, ओम का ध्यान करो। ओम का ध्यान करो माने क्या? अब धर्म द्रव्य कैसा है, अधर्म द्रव्य कैसा है, वो ब्लैक होल कैसा है, ये क्या, कितने मुद्दे आगम में हैं जो कैसे सुलझाओगे, क्या करोगे? लड़े जाएंगे कि नहीं, ओमकार का अर्थ बुद्धम धम्मम संगम नहीं है, लड़ो कि नहीं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सही है, लड़ते रहना कि मोक्ष। ओमकार माने तो अरिहंत, ओम शब्द तो अरिहंत शरीरी आईरिया वज्जाय होता है मुनिनो, इसी से बना है। अब लड़े जाओ। और कोई कह दे तुमने बनाया है तो क्या करोगे? अरे चुपचाप सुन लो, वो भी बनता है, ये भी बनता है, और वो भी नहीं बनता और ये भी नहीं बनता। मुझे ओम शब्द के जो गीत गाए गए हैं उसका एक ही कारण नजर आता है कि ये निर्विकल्प दशा की बात है। नेति, ये निश्चय ने है। एक ने मेरे से पूछा, एक प्रश्न आया है मेरे पास में कि क्या स्यादवाद का संबंध निश्चय व्यवहार से है? मैंने कहा हाँ पक्का है। स्यादवाद का दूसरा नाम नयवाद है, मैं कितनी दफे कहता हूं। और निश्चय व्यवहार का रियल मीनिंग जानते हैं आप? निश्चय ने कुछ नहीं बोलता है, व्यवहार ने कहता है अस्ति, और निश्चय ने कहता है नास्ति। स्यादवाद के दो पक्ष है ना, अस्ति नास्ति। बस अस्ति और नास्ति का ही दूसरा नाम व्यवहार निश्चय है। व्यवहार से आप कुछ भी कह सकते हो, और निश्चय ने क्या करता है? सबको काटने का काम करता है। सब निश्चय हर बात को मना करता है। बस निश्चय के पास एक ही काम, निश्चय कुछ पॉजिटिव नहीं बोलता है, निश्चय कहता नहीं है कैसा है, जो कहता है वो व्यवहार है। जो भी बोलता है कहता है वो व्यवहार में है, और वो व्यवहार ने पूरा का पूरा वस्तु के अस्ति पक्ष को उजागर करता है, और निश्चय वस्तु के नास्ति धर्म को उजागर करता है। निश्चय ने का विषय, निश्चय ने आपने सुना होगा, व्यवहार और निश्चय में क्या संबंध है? निषेध्य निषेधक। व्यवहार ने निषेध्य है, निश्चय ने निषेधक है। तो अब लाओ क्या बात कर लें, हर बात निषेध्य है, जो भी कही जाएगी वो सब निषेध्य है।
ओम कहता है सहज शांत ज्ञाता दृष्टा होके बैठ जाओ, यही सारे शास्त्रों का सार है। ओम कहता है दुनिया के शास्त्रों का सार है, सब धर्मों का सार है, संसार की हर बात का सार है कि सहज शांत ज्ञाता दृष्टा भाव से बैठ जाओ, राग द्वेष मत करो, विवाद भी मत करो, वस्तु में अनंत धर्म है और कहने की भी अनंत विवक्षाएं हैं, नाम स्थापना द्रव्य भाव अनंत अनंत। जानते हैं अनंत किसे कहते हैं? मैंने तो आपके साथ में खूब घिसाई की है इस मुद्दे पर। कोई वाक्य लाओ, संसार का कोई भी वाक्य लाओ, ऊट पटांग लाओ, जो आपको नहीं जचता हो वो मेरे पास लाओ, हम उसमें स्यात लगाते ही अमृत बन जाता है और सर्वता लगाते ही हर वाक्य विष बन जाता है। लेकिन विष बना करके लड़े जा रहे, लड़े जा रहे, लड़े जा रहे। महावीर भगवान कहाँ जन्मे थे, नेमिनाथ कहाँ जन्मे थे, कौन धर्म पहले है, कौन धर्म पीछे है, कितनी लड़ाइयां हैं, बाप रे बाप। ये कब तक चलेगा ये संघर्ष? अलमल मति जल पई, अरे बार बार लिखा, विरम किम परेणा कार्य कोलाहलेना, अलमल मति जल पई दुर्विकल्पई रनल पई। बस ये ओम भी यही कहना चाहता है, मार्ग टूको टच, जरा स्व में बस परथी खस, ए माने आत्मा, मैं माने मिट्टी, बस जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। और अच्छा इसमें विवाद बताओ, राग द्वेष हेय है, ये किसको मंजूर नहीं है मुझे बताओ? शरीर आत्मा भिन्न भिन्न है, ये किसे मंजूर नहीं है? ये मोटी बातें समझ में नहीं आ रही है। अब जो बातें केवल ज्ञान होने पर समझ में आएंगी, उनको समझने की आज ही जिद क्यों है कि वो असंख्यात द्वीप समुद्र कैसे हैं? बाद में पता चल जाएगा जैसे हैं। वो जो हिंदुओं के पुराणों में आते हैं वो सही है कि जैनों के पुराणों में असंख्य द्वीप समुद्र की चर्चा उनके धर्म में आती है वो सही है कि इनके धर्म में आती है वो सही है? जब केवल ज्ञान होगा तब पता चल जाएगा। तो कितनी आकुलता करोगे? महाप्रज्ञ जी हुए तेरापंथ संप्रदाय के आचार्य, उन्होंने 2 पंक्तियां लिखी है, सहज सरल जीवन की पोथी, बड़ा कठिन अनुवाद हो गया, पद पद के लघु विश्रामों पर कैसा घोर विवाद हो गया। मुझे ये 2 पंक्तियां बहुत अच्छी लगती है। फिर से, सहज सरल जीवन की पोथी। देखो मोक्ष मार्ग बहुत सरल है, धर्म बहुत सरल है, बहुत ज्यादा वो नहीं चाहिए। धर्म कोई भी कर सकता है, अरे पशु भी कर सकता है, तिर्यंच भी कर सकता है। ये हमारी चतुराई और हम ये जो संघर्ष में वाद विवाद में उलझे हैं ना, यही बड़ी बाधा है। इसको छोड़ दो। तुम मोटी मोटी बात जो तुम्हारी समझ में आ रही ना, मैंने भक्तामर का मूल संदेश लिखा है 1 पेज पर, बस उतना सा धर्म है, उतना सा, बहुत छोटा सरल राजमार्ग है। पता क्रोध बुरा है ये नहीं समझ में आ रहा क्या? फिर और क्या बात करनी है? कितनी बढ़िया पंक्तियां लिखी है, सहज सरल जीवन की पोथी, बड़ा कठिन अनुवाद हो गया, पद पद के लघु विश्रामों पर कैसा घोर विवाद हो गया।
ये इतने मतांतर बन गए, बनने की जरूरत थी? कुछ भी नहीं है। सारी लड़ाई सिर्फ अहंकार की है। विवक्षाओं तो सब मंजूर है, हमें सब मंजूर है, संसार की हर विवक्षा मंजूर है। इसलिए ओम को ध्यान के क्षेत्र का विषय है। ओम ज्ञान के क्षेत्र का विषय नहीं है, याद रखना। तुम पढ़ते रहना, तुम्हें मना ही नहीं है। तुम दर्शन शास्त्र पढ़ो तो पढ़ते रहना, लड़ते रहना, चर्चा करते रहना, खंडन मंडन करते रहना, लेकिन ध्यान करो तो याद रखना कुछ दम नहीं है इन खंडन मंडनों में। ध्यान करते समय समझ जाना इन खंडन मंडनों में कुछ भी दम नहीं है। और ये जो मनुष्य जीवन है, ये जो जिस ऊंचाई पर पहुंचना है वो ओम से पहुंचा जा सकता है। ऐसे इस ओम का मोक्ष मार्ग में बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि जब हम अध्ययन करते हैं, जब हम ज्ञान करते हैं, तो हम बहुत जगह उलझते हैं, चर्चाएं करते हैं, विमर्श करते हैं। एक तर्क दिमाग में आता है कि बात बन गई, फिर उसकी काट मिलती है, अरे हाथ से फिर फिसल गया। तो ये तो चर्चा चलती रहेगी, लेकिन तुम मूल मुद्दों को संभालो। तुष्मासम घोषंतो भाव विशुद्धो महानुभावो य नामेण शिव बुद्धि केवल नाणी पुडम जाओ। ओम के इतने गीत मेरी दृष्टि में, जैसा मैंने सब जगह पढ़कर विद्वानों से समझकर सीख पाया हूं, वो ये सीखा हूं कि ओम आपको बताता है ध्यान के काल में सारा बोझा उतार के रख दिया करो, ज्ञान का भी बोझा उतार के रख दिया करो, और अपने शुद्ध ज्ञान आनंद चैतन्य का ध्यान किया करो। बस यही धर्म है। राग द्वेष से पार हो जाया करो। सहजता, ज्ञाता दृष्टा, इतना सा धर्म का मर्म है, और कुछ भी नहीं है। बाकी सारी बातें इसी को सिद्ध करने के लिए है। ये ओंकार का बहुत बड़ा महत्व है। अब आप लोग कुछ कह सकें तो कहो मुझे। देखो संजय जी। हाँ, शैलेश जी कुछ कह रहे हैं। हाँ 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 शैलेश जी, वेलकम। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र, बताइए। ये ओम के बारे में तो आपने बहुत सारी नई नई बातें बताई। हाँ। और अंजलिमती वाले क्या क्या इसका मीनिंग निकाल दे, वो तो सोचा भी नहीं था। ब्रह्मा विष्णु महेश ये और वो। अच्छा, ये ओम का बिंदु है ना, तो बिंदु संयुक्तम क्यों लगाया? ओम खाली करे, वो बिंदु संयुक्तम उसका क्या महत्व है? बिंदु वो मकार है ना, मकार। अच्छा, मकार का इंडिकेशन है। हाँ, मकार का इंडिकेशन, ऊपर अनुस्वार बनाया। जैन आचार्यों ने अनुस्वार माना है। बिंदु स्याद उत्तमम सुखम, तो इसलिए बिंदु, मकार, बिंदु, मकार का सूचक है बिंदु, ओम। वो आपने बोला ना और बहुत अर्थ किए। एक जगह इसका उत्पाद व द्रव्य भी किया। कितने 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 कहने का। अरे भाई, जब तीर्थंकर की वाणी ओंकारमयी, तो सब तो आ गया। आप क्या, मुझे जो अर्थ नहीं किए हो वो कर देता हूं मैं। लाओ, ओम माने समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, मैं कर दूंगा। लो, और मैं सिद्ध भी कर दूंगा। आप बताओ क्या दिक्कत है? अरे ओम माने सब है ना। क्या नहीं है? वो बिठाया है ना, में अध्ययन भगवान भी लिया और अशरीरी सीध, सीध को अशरीरी करके बिठा दिया। हम बिठाना पड़ा ना। मैं बहुत दिन से सोचा करता था कि ओम माने पंच परमेष्ठी, तो कैसे घटाया। लेकिन ठीक है, हमें मंजूर है, घटा दिया तो मंजूर है हमें, कोई बात। आपने फिट कर दिया ना, कर दिया तो हमें मंजूर है, हम भी फिट कर देंगे।
कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ओम माने 24 तीर्थंकर है, क्या दिक्कत है? ओम माने आदिनाथ है, ओम माने आत्मा है, ओम माने परमात्मा है आफ्टर ऑल ना? वो ध्यान का विषय है, आफ्टर ऑल वो ध्यान का विषय है। हाँ हाँ वर्धमान जी, ऑल, ओम माने ऑल। अरे कितना, मैं आनंदित हो गया आज आपसे के साथ अपना आनंद बांटने के लिए आया हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, इतना निर्भर हो गया, इतना हल्का हो गया। लोग दर्शन के क्षेत्र में आकर के बहुत भारी रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, इसका क्या करे, उसका क्या करे, ये कैसे, वो कैसे। अरे कुछ नहीं बाबा, जावदिया वयण विया तावदिया चेव उन्ति नय वादा। क्या नहीं सही होता बताओ ना? स्यात तो लगाओ, बस स्यात लगाया तो सब अमृत, सब अमृत, और सर्वथा लगाया तो सब विष। इसलिए डॉक्टर साहब ने बोला है ना कि बाढ़ को जाने दो, बाढ़ में हो जाओ निर्भर। बस ये ओम माने निर्भर हो जाओ। ओम का मतलब है, देखो ओम, देखो ओम क्या आप करके देखो। मैं जाप करता हूँ ओम का, मैं प्रैक्टिकल भी खूब किया, घंटों प्रैक्टिकल किया है मैंने, और मुझे जो आनंद मिला है वो मैं बता नहीं सकता आपको। हमारे एकाग्रता। कॉलेज में योग, मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, ओम का ब्रांच है, पूरी डिपार्टमेंट है। रोज 4 घंटे ओम की प्रैक्टिस कराते, 150 बच्चे पढ़ने आते हैं। मैं आपके सामने ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैंने खूब पढ़ लिख के चर्चा करके बोला है। ओम माने क्या? सहज शांत ज्ञाता दृष्टा निर्भर हो जाओ। देखो सही बात है। नवीन जी नवीन जी बोलिए। हाँ हाँ देखिए डॉक्टर साहब, जय जिनेन्द्र, तो बताओ। आप बहुत मेहनत करते हैं, बिल्कुल है ना, जो भी आप बात बताते हैं बिल्कुल प्रमाण के आधार पे बताते हैं, शास्त्रों का उल्लेख करेंगे, बहुत मेहनत करते हैं। और दूसरी अरे टॉपिक, हाँ जी, ये जीवन सुलझने के लिए मिला है, हाँ ये जीवन सुलझने के लिए मिला है, और तत्व सुलझा सुलझाया है। उलझे हुए धागे बगल में रख दो, सुलझे हुए से ही हमारा काम हो जाएगा। जितना टाइम मिलेगा तो और सुलझाते रहेंगे। कोई और थोड़ी बहुत एक आध गठरी सुलझेगी तो सुलझ जाएगी, नहीं सुलझेगी तो जो सुलझी है उससे हमारा काम होगा। ज्ञान और राग भिन्न है, ये समझ में आ गया? बस यही है ओम का मतलब। ओम माने ए माने ज्ञान, मैं माने राग, ज्ञान और राग भिन्न भिन्न है, ये ओम का मतलब है। और ये आपने कहा ना कि ओम का मतलब आत्मा, मैं का मतलब मिट्टी। हाँ तो है। अरे मैं नहीं कर रहा, लोगों ने कर रखे ये सब। आपको ये मेरी महिमा आ रही होगी, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो वर्षों बीत गए ओमकार पढ़ते पढ़ते, बहुत दिन से मन होता था बोलूंगा, आज बोल दिया मैंने। ये सलीसी ने कहा ना, जो ओंकार में मतलब बिंदी है, तो उन्होंने कहा कि आत्मा मुख्य है, उसको बिंदी बना के ऊपर बैठा दिया मिट्टी को। बस मैं भाई मेन मुख्य आत्मा है, वही ज्यादा मुझे आपने कहा वो है, उसको बिंदी बना के बैठा दिया। मैं तू कहाँ अटका हुआ है? बहुत सरस है, बहुत सरस चर्चा है और बहुत महत्वपूर्ण है। निर्भर, बिल्कुल, धन्यवाद जी। चलो। हाँ, प्रिंसिपल साहब कुछ बोल रहे हैं क्या? सुरेंद्र कुमार जी। हाँ हाँ बोल रहे हो तो सुनो ना, जरूर जरूर जरूर। अनम्यूट करो प्राचार्य जी, सुरेंद्र जी। मुरैना अपने जैन विद्यालय के प्राचार्य हैं आप, बहुत सेवा करते हैं। सुनाओ आप। सर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बताओ साहब। देर में सम्मिलित हुआ, बहुत अच्छा लगा।
हाँ अक्सर YouTube पे सुनता था, आज पहली बार हमने आपको साक्षात देख करके सुना। अच्छा किया बहुत अच्छा। ठीक, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। दीपाली जी कुछ पूछ रही क्या? हाँ वैसे भी एक ये अभी किसी ने पूछा था कि अज्ञान तिमिरांधनम ज्ञानांजन शलाकया जो श्लोक है, हाँ। ये श्लोक कहाँ मिलता है? कुछ आइडिया इसका? तो अब उसकी चर्चा अलग से करेंगे, वो अपने टॉपिक के बाहर का है। जी वैसे तो जो शुरू में पूजा पीठिका वगैरह है उसमें मिलता है, वो गुरु महिमा के श्लोकों में मिलता है, पर और प्रामाणिक देख के बताएंगे, अभी हमने देखा भी नहीं है वो। जी। और ये तो अच्छा पता चला कि ये कातंत्र व्याकरण में मतलब उल्लेख आया है इसका। कातंत्र व्याकरण की टीका है रूपमाला, कातंत्र व्याकरण और कातंत्र रूपमाला, रूपमाला में ये मिलता है। और वहां पर पाठ में चैव नहीं है, देवम है। तो देवम बनता है क्योंकि ओंकार आ रहा है तो देवम चाहिए ना, मकार चाहिए। चैव में तो मकार नहीं है ना। चैव में मकार नहीं है, फिर चैव मोंकार कैसे होगा? चैव मोंकार बनता नहीं ना। हाँ, वो तो एव है, एव माना तो नहीं है और एव माना तो नहीं है उसमें। हाँ, इसलिए वो तो बहुत आनंद आया। मैंने कहा अरे देखो तो सही, ये तो जैन श्लोक निकला और 5000 साल पुराना वो भी नहीं। और इतना मंगलाचरण में सब पढ़ते सुनते थे, देखते थे, लेकिन ये आइडिया नहीं था कि कहाँ आया हुआ है श्लोक ये वाला। कोई और कुछ पूछ रहा है क्या? हाँ, नहीं तो ठीक है, बस अब पढ़ने दो, समझने सबको, निर्भर होने दो, निर्विकल्प। अलमल मति जल पई ओम माने आत्मानुभूति। 100 बात की एक बात है। इस प्रकार आज हमने ओमकार के बारे में, ओम के बारे में बहुत बढ़िया मार्मिक चर्चा सुनी। अभी जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।